हेलो एवरीवन, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होती, कितना होती? 15%। तो 5 वर्ष का ब्याज 100 रुपया अधिक होता, तो मूलधन ज्ञात करें। क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ब्याज का अंतर बटा दर का अंतर गुना 100 बटा 70। ठीक है, इस फॉर्मूला से मूलधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज का अंतर कितना है? 100 रुपया अधिक होता है, यानी कि ब्याज का अंतर 100 रुपया है। दर का अंतर कितना है? यानी कि 15 में से 13 घटाएंगे, 100 बटा समय कितना है? 5 वर्ष। तो 100 बटा 15 में से 13 घटेगा, 2 गुना 100 बटा 5, यानी कि 2 से घटा दिए, कितना है? 50। 50 को 5 से घटा देंगे 10, 10 से 100 में गुना करेंगे 1000। तो मूलधन कितना रुपया आ गया? 1000 रुपया। ऐसे निकाल लेंगे इसको। ठीक है, ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को 1000 रुपये की राशि का पहले 2 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से स्थिर, बाद के 3 वर्षों में 8% की दर से तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P गुना R गुना P बटा 100। इस फॉर्मूला से निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 वर्षों का, यानी पहले 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, पहले 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो कितना होगा? 2 वर्षों का एसआई कितना हो जाएगा? 1000 गुना 2 गुना 5 बटा 2 जीरो से 2 जीरो, 10 गुना 20, 20% 100 रुपया। 2 वर्षों का कितना आ गया? 100 रुपया। ठीक है, अब निकालें फिर बाद के 3 वर्षों का। 3 वर्षों का ऐसा ही निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 गुना 3 गुना और 8% बटा 8 बटा 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 10 लाख 30, 8 का 240। ठीक है, और फिर 5 अंतिम 5 वर्षों में 10% से 10 में ब्याज निकालेंगे। 5 वर्षों का ऐसा 1000 गुना 5 गुना 10 बटा 2 जीरो से 2 जीरो, 10 50। ठीक है, एक जीरो और हो जाएगा 500 रुपये। टोटल ऐसा ही कितना हुआ? 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष, यानी टोटल ऐसा ही साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे इसको 100 240 पर 500, 100 240 पर 500 कितना हो जाएगा? 500 600 600 200 800 अच्छा लेंगे, 840 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित यानी कि साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। कोई धन 12 बरस में अपने से 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वही धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि N1 कितना? और कितने वर्ष में? यानी 12 वर्ष से 3 कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। और वही धन 3 गुना हो जा रहा है, तो N2 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए N2 -1 और N1 -1 और इंटू T। ठीक है, तो N2 कितना है? 3 -1, N1 कितना है? 2 और -1 और गुना T कितना है? 12 बराबर। तो 3 में से 1 या 2 और 2 में से 1 घटेगा, तो नीचे 1 आएगा, 1 को लिखेंगे, चाहे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और 12 गुना 24 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12,000 रुपये की राशि को 5% की दर से 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज यानी कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P गुना R गुना P बटा 12। तो P यानी कितना है? 12,000
आर कितना है 5%, यानी कि 5। टी कितना है 8%। अब बचा 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 120 गुना 5 गुना 8। ठीक है, 8 बचे 40, यानी 40 में से 20 से गुना करेंगे तो 12 होगा 48। 1 जीरो 40 में से 1 जीरो 2 जीरो। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 4800 रुपया। साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना। 6000 रुपया का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो 10 माह का निकालना है। तो 10 माह यानी कि 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12। 10 माह का निकालना। ठीक है, तो 10/12 करते हैं। तो कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा 10/12, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होते हैं और 10 महीने का निकालना है तो 10/12 कर देंगे। ठीक है, और तो एस आई का फॉर्मूला साधारण ब्याज का फॉर्मूला P गुना R गुना T बटा 100। ठीक है, P कितना दिया है 6000 रुपया दिया हुआ है, R कितना 8% यानी कि T कितना 10/12। अब 12 इसको नीचे भी लिख सकते हैं 100, इसको यहाँ पर लिखिए, इसको लिख के सीधे 12 नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 12 बचे 60, 8 बचे 40, 1 जीरो यानी कि 400 रुपया। तो 10 माह का कितना हो गया 400 रुपया। ठीक है, साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1650 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 73 दिन का निकालना है, यानी कि साल में कितने दिन होते हैं 365। तो 73 दिन का निकालना है तो समय कितना हो जाएगा 73/365 टाइम हो जाएगा। ठीक है, एस आई का यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला P यानी कि मूलधन गुना R दर गुना T बटा T समय बटा 100। P कितना है यानी कि मूलधन 1650 गुना R कितना है 10 और T कितना है यानी कि 73/365 यानी कि 100 गुना 365 नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 73 से 365 5 बार में कटेगा और 5 से घटा देना है। 5 के 15 1 बचा 15, 5 के 15 यानी कि 33 बार में कट गया, यानी कि 33 रुपया। एस आई कितना आ गया 33 रुपया। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।